गुजरात के ऊंझा में सालों से विधायक और मंत्री रहे नारायण पटेल के 87वें बर्थडे को भव्य रूप से मनाया गया। गुजरात के ऊंझा के वरिष्ठ सहकारी अग्रणी, सालों तक विधायक, पूर्व मंत्री रहे और साथ ही ऊंझा एपीएमसी के सालों तक चेयरमैन रहे नारायण पटेल उर्फ नारायण काका 87 साल के हो गए हैं। उनके परिवार ने उनके जन्मदिन के मौके पर ऊंझा के केवलेश्वर महादेव में देवाधिदेव महादेव को भोग लगाया और मंदिर परिसर में ही उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत के अग्रणी भी शामिल रहे। इन सभी ने नारायण पटेल को फूलों का गुलदस्ता देकर, शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सालों तक नारायण काका के साथ काम किया होने की बात कहते हुए उनकी कार्यनिष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस इलाके में नर्मदा नदी का पानी लाकर हरियाली क्रांति स्थापित करने में नारायण काका की अहम भूमिका है। वहीं गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन पटेल ने भी सालों तक नारायण काका के साथ काम कर अनुभव और दीर्घदृष्टि के साथ उनके प्रबल नेतृत्व का लाभ लिया होने की बात कही। મહેસાણા જિલ્લાના વરિષ્ઠ આગેવાન, ભારતીય જનતા પક્ષના અમારા સૌથી સિનિયર કાર્યકર અને ઊંઝાના પૂર્વ ધારાસભ્ય, પૂર્વ મંત્રી એવા મુરબ્બી શ્રી નારાયણ કાકાનો આજે 87મો જન્મદિવસ છે। આ જન્મદિવસ પ્રસંગે એમને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે, અભિનંદન આપવા માટે ઊંઝા શહેરના નાગરિકો તરફથી એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે માનનીય શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાજી ઉપસ્થિત રહ્યા છે। અન્ય મહેમાનશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત છે। ભારતીય જનતા પક્ષના અમારા મહામંત્રી શ્રી રજનીભાઈ પટેલ, સંસદ સભ્ય શારદાબેન પટેલ, વર્ષાબેન દોશી અમારા પ્રભારી શ્રી અને અન્ય સૌ વરિષ્ઠોની ઉપસ્થિતિમાં બધાએ એમને અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવ્યા છે। इस मौके पर पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल के साथ साथ ऊंझा के विधायक किरीट पटेल, बाबू पटेल, महसाणा विधायक मुकेश पटेल, प्रदेश भाजपा महामंत्री रजनी पटेल, सांसद शारदा पटेल समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज अमे मारा पिताश्रीनो 87मो जन्मदिवस હતો એટલે અમે બહુ ટૂંકા ગાળામાં 4-5 દિવસમાં જ એવું નક્કી કર્યું કે એમનો આ જન્મદિવસ કાર્યકર્તાઓ થકી ઉજવાય અને કાર્યકર્તાઓ સાથે મળવાનું થાય અને એમની સાથે જેમણે કામ કર્યું છે પરસોત્તમ રૂપાલાજી કે નીતિનભાઈ, આમાં ઋષિકેશભાઈ પણ અમે ઈચ્છતા હતા આવે, પણ એ મોદી સાહેબના ત્યાં કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હોવાથી એ હાજરી આપી શક્યા નહીં। અમારા સહકાર મંત્રી પણ આવવાના હતા, પણ એ પણ ત્યાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે ના આવી શક્યા, પણ એમની અમે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ। હવે આ પ્રસંગ થાળનો પ્રસંગ પહેલા પણ અનેકવાર થાળ કરી અને કાર્યકર્તાઓ સાથે જમણવારનું અમે આયોજન करता। गुजरात के अमरेली के खांभागीर में बिन मौसम बारिश ने कहर बरसाया। गुजरात के अमरेली में मौसम विभाग के अनुमान के तहत खांभागीर में बिन मौसम बरसाती माहौल देखने मिला। बिजली के कड़ाकों के साथ बरसती बारिश के चलते यहां सड़कें नदी में तब्दील हो गई। तेज हवाओं के साथ यहां मिनी चक्रवात का माहौल देखने मिला, जिससे गर्मियों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसमें आम और तिल की फसल शामिल है। मिनी चक्रवात ने यहां काफी कहर मचाया। कई जगह पेड़ उधड़ गए, कई जगह बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए, जिसके चलते खांभा में जगह जगह बत्ती गुल हो गई। कई ग्रामीण इलाकों में बिन मौसम बारिश और मिनी चक्रवात का कहर देखने मिला। कई लोगों के घरों के पतरे तक उड़ गए। मिनी चक्रवात के चलते खांभा में पीजीवीसीएल के 10 बिजली के खंभे धराशायी हो गए। कई जगह बिजली के खंभे धराशायी होने से सड़कें भी बंद हो गई, जिसमें खांभा ऊना स्टेट हाईवे शामिल रहा। पीजीवीसीएल की टीम ने घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचकर स्थिति को सुचारू करने की कवायद की। गुजरात के अमरेली में बिन मौसम बारिश और चक्रवात से कई गांव की आम की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को फिर एक बार रोने के दिन आए हैं। गुजरात के अमरेली जिले में धारी से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल की ओर रावल नदी के किनारे दुधाड़ा गांव है। यहाँ इस गांव की पहचान यहाँ की लोकप्रिय
केसर आम है जो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन बिन मौसम बारिश की मार इस आम की फसल पर ऐसी पड़ी है कि किसान रो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के तहत दूधाड़ा गांव में धुआंधार बरसात दर्ज हुई है, जिसके चलते ज्यादातर आम के पेड़ से आम के फल जमींदोस्त हो गए हैं। तेज हवाओं के चलते यहां आम की फसल बर्बाद हो गई है। 50 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने के साथ साथ यहां ओले भी बरसे हैं। ऐसे में किसानों की आम की तैयार फसल अब बर्बाद हो गई है। पूरे साल की मेहनत के बाद आम की फसल बर्बाद हो जाने से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। किसान आर्थिक नुकसान में जाने के डर से निराशा में चले गए हैं। चक्रवात आने की वजह से बहुत सारा जो आम का बगीचा है उसमें आम गिर गए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे आम जो पूरे फार्मर ने पूरी साल मेहनत करके अपने बगीचे को जतन किया था वो एकदम से नष्ट हो गया है। आपने वो विजुअल आप देख लीजिए कि कितने सारे आम यहाँ पर गिर गए हैं। किसानों की पूरी साल की मेहनत पे ईश्वर ने एकदम से झापट लगा दी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो दूधाड़ा के रहने वाले हैं उनके साथ हम जाकर जानते हैं कि कितने बजे ये हादसा हुआ और क्या हुआ था और कैसा नुकसान है उनका। दूधाड़ा के जो पूर्व सरपंच और सभी गांव के लोग हैं, किसान है, वो यहाँ पे खड़े हैं। हम जानते हैं कि कितने बजे ये हादसा हुआ और कितनी नुकसानी है। तो मेरे साथ खड़े हैं पूर्व सरपंच अरविंद भाई। हम जानते हैं अरविंद भाई क्या हुआ था। जोरदार चक्रवात आवता અમારો આખા વર્ષનો બાગાયતનો પાક 90% નષ્ટ થઈ ગયો છે। તો આના માટે તંત્ર કોઈ પણ સહાય કરવાની જે મહેનત કરવી પડે તે કરે તો જ અમે ખેડૂતો ઊભા રહી શકીએ તેમ છે। અમારે આખા વર્ષનો પાક નષ્ટ થઈ ગયો છે। अरुण भाई, जो हादसा हुआ है वो कितने बजे हुआ था? 2 बजे के बाद। अच्छा, तो आपने यहाँ आकर क्या देखा? यहाँ आकर देखा तो पूरा पेड़ गिर गया है और आम का पेड़ जो था जो सब गिर गए हैं और आम सब नीचे गिर गई है। अच्छा, तो कितनी नुकसानी है, ऐसा आप बताओ हमें कि कितनी नुकसानी है आपके यहाँ? कम से कम 5-6 लाख रुपए की नुकसानी है। अभी 10 बीघा का फार्म है इसमें। अच्छा, तो कितने परसेंट, यानी कि जो आपका आम का पूरा बाग है उसमें कितनी आपकी मैंगो गिर गई है? 90% मैंगो गिर गई है हमारी। जो आप देख सकते हैं, जो वीडियो में जो बताया है वो 90% मैंगो गिर गई है। અમારા દુધાળા ગામમાં 2 થી 3 ના ટાઈમમાં ફૂલ વરસાદ, ફૂલ પવન સાથે જોરદાર બધો ચક્રવાત આવ્યો છે અને 90% અમારે નુકસાની થઈ છે, પ્લસ 10% જ બાકી રહ્યું છે। આખા વર્ષની મહેનત અમારે આમાં બગીચામાં હોય છે, એટલે અમારો પાક અત્યારે નિષ્ફળ ગયો છે બધો। બીજી બી ઘણી બધી નુકસાનીઓ છે। બરફનો પણ જોરદાર વરસાદ થયો હતો, બધું સાથે જ હતું। એટલે અમારે કોઈ હવે અપેક્ષા નથી વધારે કે આ કુદરતી પાકમાંથી અમે લઈ શકીએ। બપોરે 2 થી 3 ના ગાળામાં જોરદાર ચક્રવાત આવવાથી અને કરા પણ સાથે હતા, એનાથી કેરીમાં 90% નુકસાની દુધાળાની ટોટલ જમીનમાં અત્યારે હાલમાં દેખાઈ રહ્યું છે। તો તંત્ર આમની પાછળ કોઈ મદદ કરે એવી ખેડૂત ભાઈઓની નમ્ર અપેક્ષા છે। यहाँ बिन मौसम बारिश और चक्रवात ने जो तांडव मचाया उसका सीधा असर आम की फसल पर पड़ा है। कुदरत के सामने इंसानों का कोई जोर नहीं चलता है, ये यहाँ फिर एक बार साबित हो गया। करीब 45 मिनट की बरसात और चक्रवात में किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। ऐसे में ये किसान सरकार से मुआवजे की आस लगा रहे हैं। गुजरात के अमरेली के कई इलाकों में धुआंधार बेमौसम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें दूधाड़ा के साथ साथ घटिया चावड़, तरशिंगड़ा, बोरडी टिम्बा कई गांवों में बारिश के साथ साथ चक्रवात का कहर देखने मिल रहा है। गिर की प्रसिद्ध केसर आम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गिर में तेज चक्रवात के चलते कई लोगों के घरों के पतरे तक उड़ गए हैं। ऐसे में आम की फसल बर्बाद होने से किसानों को यहाँ लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज ये विरोध समा इलाके में भी देखा गया। वडोदरा में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का असंतोष और विरोध बढ़ता जा रहा है। लगातार अलग अलग इलाकों से स्मार्ट मीटर की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर का बैलेंस फौरन पूरा हो जाता होने की शिकायत लोग कर रहे हैं। नवा मीटर अमारा काढी नाखो, जूना मीटर आपी जाओ। नवा मीटर में अमारे रिचार्ज कराववानुं जाते फावतुं नथी, बीजाने कहेवुं पड़े छे।
અને નવા મીટર અમને ઉલ્લુ બનાવીને નાખી ગયા છે. અમે ના પાડી હતી તો એમણે અમને એવું કીધું મીટરવાળાએ કે તમે અત્યારે નહીં નખાવો તો તમારે પછી 5,000 રૂપિયા કરી ખર્ચીને નખાવવા પડશે, કમ્પલસરી છે. અત્યારે ફ્રીમાં છે એટલે અમે લોકોએ નખાઈ દીધું. નખાયા પછી 4 દાડા પછી 2,000નું રિચાર્જ કરાયું. લાઇટ ગઈ એટલે પરમ દિવસે કરી 4,000નું રિચાર્જ કરાયું. અમારે કમાઈને જીબીને જ ધરાવવાની છે. સ્માર્ટ મીટર લગાવો એનો વાંધો નથી, પણ પબ્લિકને સ્માર્ટ બનાવો, એમને અવેર કરો, એમને જાગૃત કરો કે આ મીટર લગાવવાના ફાયદા શું છે, ગેરફાયદા શું છે. અત્યારે આવેલા બધા મોટાભાગના લોકો ને એ ફરિયાદ છે કે એ લોકોનું 1,800 કે 2,000 રૂપિયા 2 મહિનાનું બિલ આવતું હતું. આ 20 દિવસના રિચાર્જમાં એ લોકોને 1,200, 1,500 રૂપિયાનું બિલ આવવા માંડ્યું છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર ચૂંટણી પછી લોકોને ઉલ્લુ બનાવવાનો ધંધો કરી રહી છે, પૈસા પાછા મેળવવાનો ધંધો કરી ગયો જેવું લાગી રહ્યું છે. फतेहगंज सुभानपुरा समेत के इलाकों में विरोध के बाद आज समा में भी स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ताओं ने जीईबी सब डिवीजन कार्यालय पहुंचकर हल्ला बोल किया. यहाँ धरना देते हुए स्थानीय निवासियों ने कार्यालय में आवेदन पत्र देकर फिर एक बार पुराने मीटर लगाने की मांग की गई. સમા વિસ્તારથી એટલે આખા વડોદરા શહેરમાં અત્યારે મીટરોમાં ખૂબ મોટી બૂમો પડી રહી છે. સ્માર્ટ મીટરો લગાવવાની કોઈ જરૂર નથી. જે લોકોને ઓનલાઈન બી નથી આવડતું ફોર્મ ભરતા કે મીટર મોબાઈલ વાપરતા, એ લોકો કેમનું ઓનલાઈન બિલ ભરશે? અમારી સરકારને એક જ વિનંતી છે કે જે મીટરો લાગેલા છે યથાવત રાખો, અને જે ભણેલા ગણેલા છે કે લાગે કે મારે સ્માર્ટ મીટર નાખાવું છે તો એમને નાખી આપો. જે ગરીબ જનતા છે એમને રહેવા દો, આવા મીટરો રહેવા દો, અને પહેલા મીટરોની ચકાસણી કરો. જે મીટર લગાવે છે તો 2 કે 5 દિવસમાં મીટરનો જે પૈસા રાખ્યા હોય એ બધા વપરાઈ જાય છે. એટલે મીટરોમાં બી ખામી છે, એટલે ચકાસણી થવી જોઈએ. 2 મહિના એનું રીડિંગ જોવા પડે, પછી પબ્લિકમાં જઈ એમને समझाए અને પછી આ મીટરો નાખવા જોઈએ. कंज्यूमर का आवेदन मिला है, उनका जो भी प्रश्न है या प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हमारी ऊपर की ऑफिस को भी इसका रजूआत करेंगे और जो भी हमको उनके गाइडेंस मिलेगा आगे की कार्यवाही करेंगे. अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो जो उनका जो कैलकुलेशन जो है कैसे उनका पर यूनिट कितना उनका रेट है वगैरह वो उनको समझ नहीं है, तो वो हम उसको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के चलते अलग अलग राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी के तहत प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया. फतेहपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बताया था कि शहजादे केरल के वायनाड से भागेंगे. देखिए भागे कि नहीं. मैंने कहा था कि अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे. खबर पक्की निकली. आगे की खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने मिशन -50 रखा है. मोदी ने कहा कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है. ये दोनों परिवारवाद को समर्पित हैं. दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं. दोनों आतंकियों के हमदर्द भी हैं. सपा के लोग हेलीकॉप्टर से दंगाइयों से मिलने जाते थे. इससे पहले मोदी ने बाराबंकी में चुनावी रैली में कहा सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो फिर से रामलला को टेंट में भेज देंगे. ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे. इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं. पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे. ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया. बस आंसू ही नहीं निकले, शहजादे के दिल के सारे अरमान निकल गए. जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए. समाजवादी शहजादे ने एक नई बुआ की शरण ली है. ये नई बुआ बंगाल की है. साथियों, अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को, सपा कांग्रेस और उसके साथीदारों को चारों खाने चित्त कर दिया है. भानुमती का कुनबा बिखरने लगा है. उसने हथियार डाल दिए हैं. बचे हुए चुनाव में कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता. इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता
पहले से ही निराश थे, अब उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। हारी हुई बाजी को कौन खेले? मैं आपको भीतर की बात बताता हूं। बताऊं? मैं आपको भीतर की बात बताता हूं। बताऊं? आप लोगों का ध्यान हो तो बताऊं? पक्का याद रखोगे? सब पे सब याद रखोगे? इधर वाले तो बोलते ही नहीं है, और इधर वाले अच्छा। देखिए, जब मैं भीतर की बात बोलता हूं तो जब खबर पक्की होती है तब बोलता हूं, वरना नहीं बोलता हूं। आपको पता होगा, मैंने कहा था ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? मैंने कहा था वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की, और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था, और वो बैठ गया। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट।